नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना झा। विश्व खाद्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को आयोजन द्वारा मनाया जाता है, जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कोष कृषि विकास, विश्व खाद्य कार्यक्रम और बहुत कुछ। यह दिन भूख से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और सभी के लिए सुरक्षा और पौष्टिक आहार की आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस का मुख्य उद्देश्य यह है कि भोजन एक बुनियादी और मौलिक अधिकार है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों मनाते हैं इस दिन को और क्या है इसका इतिहास। खाद्य और कृषि संगठन के सदस्य वाले देशों ने नवंबर 1979 को 20वें महासम्मेलन में विश्व खाद्य दिवस की स्थापना की और 16 अक्टूबर 1981 को विश्व खाद्य दिवस मनाने की शुरुआत की। 1981 से विश्व खाद्य दिवस हर साल आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य था कि पूरी दुनिया में फैल रही भूखमरी को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। हर साल अलग अलग थीम के साथ ये दिन मनाया जाता है। इस साल भी एक थीम तय किया गया है। FAO हमेशा की भूखमरी को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाता है। खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना का जश्न के तौर पर दुनिया भर के 150 से अधिक देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए दुनिया भर में जागरूकता पैदा करते हैं जो भूख से पीड़ित हैं और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने की आवश्यकता के लिए भी इस दिन को मनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि सभी को पता चले कि भोजन एक बुनियादी और मौलिक मानव अधिकार है। तो विश्व खाद्य दिवस 2020 की थीम क्या है? कोविड-19 महामारी के प्रभाव ने दुनिया भर के देशों को प्रभावित किया है। वर्ल्ड फूड डे ने वैश्विक एकजुटता के लिए सबसे कमजोर लोगों को ठीक करने के लिए खाद्य प्रणालियों को उनके लिए अधिक टिकाऊ बनाने में मदद करने की आह्वान किया है। विश्व खाद्य दिवस मनाने का मूल उद्देश्य यह है कि पूरे विश्व से भूखमरी मिटाई जाए और पोषित भोजन उपलब्ध करवाया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व के अधिकांश देशों में बहुत से लोग पोषण के बारे में जागरूक नहीं हैं। उन्हें नहीं पता है कि हमें कितनी मात्रा में कौन सी पोषण तत्व युक्त भोज्य पदार्थ ग्रहण करनी चाहिए। और भारत जैसे विकासशील देशों में तो और भी समस्याएं विकट हैं। यहाँ पर बच्चों को कुपोषित होने में टाइम नहीं लगता है और जो पूरक भोजन होते हैं, माता का दूध छोड़ने के बाद जो पूरक भोजन अच्छे से बच्चों को नहीं मिलता है, वो बच्चे बहुत सी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, जैसे क्वाशियोरकर हो जाता है, मेरास्मस नामक रोग हो जाते हैं, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से। तो बच्चों को हमेशा अच्छी भोजन दीजिए जिससे कि हमारा देश, हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, क्योंकि हमारे देश का भविष्य बच्चों के हाथ में है और बच्चों को कुपोषण से हमें बचाने का लक्ष्य भी होना चाहिए कि हम अपने देश के बच्चों को कैसे कुपोषण से दूर रख सके। तो इसके लिए हमें अच्छे अच्छे कदम उठाने चाहिए।